Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chapter 2 polynomials, introduction part of the chapter. First of all, what are polynomials? Here poly means many and nomials means terms. Thus a polynomials contains many terms. A type of algebraic expressions with many terms having variables and coefficient is called polynomials. वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे 3x 5y² प्लस 2x प्लस 5 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2, ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स. अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर वेरिएबल क्या है? x, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेकंड एग्जांपल के अंदर y एंड x, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. यहाँ पर थर्ड एग्जांपल के अंदर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब बात करते हैं कॉफिशिएंट्स की. तो यहाँ पर अगर कॉफिशिएंट देखें तो x का कॉफिशिएंट क्या है? 3, y² का कॉफिशिएंट क्या है? 5, x का कॉफिशिएंट क्या है? 2, 5 क्या है हमारा? एक कांस्टेंट. तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट क्या है? 2 और 2 क्या है हमारा? कांस्टेंट. These are the polynomials, examples of the polynomials. Now classification of polynomial on the basis of degree. डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यानी अगर आपका कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री. आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट डिग्री टू लोवेस्ट डिग्री. तो यानी फॉर एग्जांपल जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो डिग्री हो रही है वो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ जा रही है. तो ये क्या है? पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म. और आपको ये ध्यान में रखना है जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में होगी. होल नंबर दैट इज 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पर देखेंगे कि जब डिग्री 1 होगी तो वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस 1 2x प्लस 3, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. तो जब डिग्री 1 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. जब हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसी तरह से जब हमारी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री हमारी 3 होगी, फॉर एग्जांपल x³ माइनस 3ax² प्लस 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. जब आपकी नंबर ऑफ टर्म 1 होगी तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे 5 हो गया, 3x हो गया, 1/3y, तो ये हमारी क्या है? 1 टर्म्स, ओनली सिंगल टर्म्स हैं इन एग्जांपल्स के अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल. जब आपकी 2 टर्म्स होंगी जैसे 3 प्लस 6x, फर्स्ट टर्म हो गई 3, सेकेंड टर्म हो गई 6x, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. इसी तरह से जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 4x प्लस 2, तो यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हैं, दैट इज 2x² फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी 4x और थर्ड टर्म हो जाएगी 2, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल. ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. फॉर एग्जांपल जैसे 5 की बात करें तो 5 को हम 5x⁻0 लिख सकते हैं. x⁻0 किसी की भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी या किसी की भी पावर 0 होगी तो क्या होगा? 1. तो 5 × 1 करेंगे तो वापस हमारे पास में क्या आएगा? 5 ही आएगा. तो देयरफॉर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. फॉर एग्जांपल 7 -27 3 एक्सेट्रा आर सम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. Now zeros of a polynomial. The value of variable for which the polynomial becomes 0 is called the zeros of the polynomial. इसका मतलब कौन सी, यहाँ पर अगर एक एग्जांपल से समझे इसको, दैट इज px = x + 2. तो यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारा x, इसके अंदर हम क्या पुट करें कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वो क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर -2 पुट करें तो -2 + 2 दैट इज = 0. तो -2 क्या हो जाएगा? इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. तो यहाँ पर px की वैल्यू 0 कब आएगी? जब हम x की वैल्यू को -2 पुट कर देंगे. देयरफॉर -2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px. नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answers. First part,
4x² माइनस 3x प्लस 7। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए हमको देखनी है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर x पावर 2 है तो 2 हमारा एक होल नंबर है। यहाँ पर x पावर 1 है तो यहाँ पर भी हमारा एक जो 1 है वो हमारा होल नंबर है। यहाँ पर 7 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं तो 0 भी क्या है, हमारा होल नंबर है। तो since all the exponent of x are whole numbers, therefore 4x square minus 3x plus 7 is a polynomial in one variable। तो यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 1 ही है, therefore it is a polynomial in one variable। Now third part, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो यहाँ पर t को हम t पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर हम देखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर t पावर 1/2 है तो यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो गई, 1/2, तो वो होल नंबर होता है। 1/2 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ t इज 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y। तो यहाँ पर y हमारा y को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, दैट इज y पावर -1। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1। तो जो अगर पॉलिनोमियल होता तो पॉलिनोमियल की पावर जो होती है वो किस में होती है, होल नंबर में। तो यहाँ पर y की पावर 1 है, एक होल नंबर है, पर यहाँ पर y की पावर -1 है विच इज़ नॉट अ होल नंबर। नाउ फिफ्थ पार्ट, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम देखेंगे कि उसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर में है या नहीं है। तो यहाँ पर x पावर 10 है तो ये पावर होल नंबर में है, और y पावर 3 तो ये 3 भी एक होल नंबर है, t पावर 50 तो 50 भी एक होल नंबर है। तो ये यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। पर अब वेरिएबल देखेंगे कि इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पर x एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है, t वेरिएबल है। तो ये है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पर हमको बताना था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल इज अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल बट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल तो है, पर ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।